हेलो बच्चों, कैसे हो भाई। तो स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में भाई। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे आपका जो राउंड थर्ड है उसकी कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, फालतू बातों को ना करते हुए, अपन आज सीधा अपन डिस्कस करते हैं आपके राउंड फर्स्ट की कट ऑफ पे। ठीक है भाई। क्या कट ऑफ रहेगी एंड जो भी डाउट है वो आपको मैं क्लियर करूंगा। बहुत बच्चों के डाउट जो आए हैं राउंड सेकंड को लेकर, जो भी है वो अपन पहले अपन कट ऑफ के बारे में बात करेंगे राउंड थर्ड की, सॉरी है ना, राउंड थर्ड की क्या कट ऑफ रहेगी। दोनों कॉलेजों की बात करेंगे अपन, दोनों मतलब सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की एंड गवर्नमेंट सेक्टर की। ठीक है, तो देखो अब प्राइवेट की पहले बात करेंगे। बच्चों के थर्ड राउंड तक वही बच्चा बचता है जिसके मार्क्स बहुत कम होते हैं, और उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है जिनके मार्क्स बहुत कम हैं। ठीक है, हाँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि क्या मतलब, अब आप पूछोगे कि सर, अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये बताइए कि कितनी कट ऑफ रहेगी प्राइवेट कॉलेज की, हम हमारे मार्क्स का, मैं एग्जांपल देता हूं आपके कितने मार्क्स कम हो सकते हैं, कितने मतलब कौन से क्राइटेरिया में आपके मार्क्स इतने कम हो सकते हैं। देखो तो बच्चों, देखो मेरी बात एक ध्यान से सुनना। अगर आपके मार्क्स लेस देन 20 हैं या लेस देन 30 हैं, दो क्राइटेरिया बता रहा हूं। अगर आपके लेस देन 20 है या लेस देन 30 है तो मुझे बताए इस क्राइटेरिया वाले बच्चे थर्ड राउंड के लिए बचे होंगे। ठीक है, हाँ, तो इन बच्चों को क्या करना चाहिए प्राइवेट कॉलेज की, अगर अपन बात करें कि कौन सी कॉलेज फिल करनी चाहिए एंड क्या फिल करना चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, तो देखो उस बात को ध्यान रखते हुए अगर आगे चलते हैं, ठीक है, तो सही बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखना, शेयर करना। ठीक है भाई, हाँ, तो इन बच्चों को क्या फिल करना चाहिए, इनके लिए राउंड थर्ड की कट ऑफ क्या रहेगी। देखो भाई, मैं इतना कह सकता हूं कि जिन बच्चे की मार्क्स 30 अराउंड है ना, उसको राउंड थर्ड में कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, राउंड थर्ड के अंदर अगर किसी बच्चे के मार्क्स, मैं कितने बोल रहा हूं, अगर किसी बच्चे के मार्क्स 30 अराउंड है, मतलब अपन 25 प्लस मान सकते हैं, 29 या 30 तक। ठीक है भाई, ये अब इतने मार्क्स है, अपन 30 से ऊपर कर सकते हैं, किसी बहुत बच्चे 35, अब मतलब अपन 30 से 40 के बीच का क्राइटेरिया ले सकते हैं। ठीक है, अपन 30 से 40 के बीच का एक क्राइटेरिया लेंगे। इस क्राइटेरिया के बीच भी अगर बच्चे हैं, इस बच्चों के मार्क्स हैं, तो उसकी भी अपन बात करेंगे। ठीक है भाई, तो बच्चों ये जो क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूं कि सर इस क्राइटेरिया के बीच में बच्चे हो सकते हैं, तो इनको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। एंड अब देखो मैंने बोल दिया इनको कॉलेज मिल जाएगा, मैं कह रहा हूं उनको कॉलेज मिल जाएगा। अब कौन सी कॉलेज फिल करनी है ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा बता रहा हूं। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है भाई, पूरी देखना, बच्चों तक शेयर करना, उनको पता लगे। ठीक है, ये बच्चे ध्यान रखना। ठीक है, मैं पहले प्राइवेट बताऊंगा फिर अपन गवर्नमेंट की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, एक बार आपको बता देता हूं, देखो ना, एक सेकंड। हाँ भाई, ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज की। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ बताता हूँ क्या क्या कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की, चाहे वो मैं आपको, अब देखो पहले प्राइवेट की बात करेंगे, टॉप प्राइवेट की मैं अदर कैटेगरी बता दूंगा किस कैटेगरी में टॉप प्राइवेट की रहेगी। तो बच्चों अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो इस कैटेगरी के अंदर अगर उस बच्चे के मार्क्स लेस देन, मतलब कितने बच रहे हैं थर्ड राउंड के लिए, मेरे हिसाब से 40 का बच रहा होगा या 35 का बच रहा होगा, मतलब उस बच्चे के मार्क्स अगर 40 भी हैं भाई, 40 पे उसको अभी तक कॉलेज नीचे अदर स्टेट का हो, वो अदर स्टेट में भी मैं साथ में लेके चलूंगा, वही जनरल के बराबर 40 है, 40 से थोड़ी सी 37 नंबर रह रहे हैं, 38 रह रहे हैं, 39 रहे, इस क्राइटेरिया में अगर उस बच्चे के मार्क्स रह रहे हैं तो उसको कॉलेज मिल जाएगा थर्ड राउंड में। ठीक है, इससे भी कम वाले को, ठीक है, और बहुत कम जाएगी भाई कट ऑफ। ठीक है, थर्ड राउंड की। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, कोई बच्चा 35 का भी रह रहा है उसको मिल जाएगी भाई। और मैं ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, अगर मैं ईडब्ल्यूएस से लेके एससी की बात करता हूं ना, अगर मैं ईडब्ल्यूएस से लेके अगर मैं एससी की बात करता हूं आपके लिए, तो बच्चों ईडब्ल्यूएस से मतलब ईडब्ल्यूएस से लेके एससी तक बात करूं तो आपके अगर 30 मार्क्स हैं, 30 से मतलब मैं 32 कह सकता हूं, इस बच्चे को कॉलेज मिलने के चांस नहीं है, मिलेगा यार, मिलेगा अगर सीट बच्ची कॉलेज में तो। ठीक है, और एससी एसटी कैटेगरी की बात करो, एसटी में अगर 30 ही है, 29 है, 29 से 28 मार्क्स हैं, उसको मिल जाएगा कॉलेज, मिल जाएगा भाई। मैं तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को कहूंगा तेरे 35 भी हैं, 35 भी मान के चल तुझे कॉलेज मिल जाएगा थर्ड राउंड में। ठीक है ना, अगर इस तरह कट ऑफ रही तो, जैसे सेकंड राउंड में रही है कट ऑफ। ठीक है ना, तो वो याद रखना। ठीक है भाई, मैंने आपके प्राइवेट कॉलेज, सर कौन कौन सी प्राइवेट कॉलेज मुझे फिल करनी ये बताइए। देखो तो अगर इस क्राइटेरिया में अगर उस बच्चे के मार्क्स, मेरे ध्यान सुनो, मैं राउंड थर्ड के लिए बता रहा हूं भाई, मेरी इस वीडियो को पूरी देखना, और जो कॉलेज भरने हैं वो ऊपर भरना। ठीक है, जो बता रहा हूं वो ऊपर भरोगे। ठीक है, इस क्राइटेरिया में अगर मार्क्स हैं थोड़े से, अगर इससे ज्यादा भी हो, इसमें आप +2 मतलब +3 -3 कर लेना भाई, या +3 -3 या +4 -4 आपके हिसाब से। ठीक है, +3 -3 कर लेना, +4 -4 कर लेना, तो ये क्राइटेरिया आप रखना।
आपको अगर कॉलेज नहीं मिला है अभी तक तो ठीक है सर, अब बताओ हमें कि हम कॉलेज कैसे फिल करें, कॉलेज कौन सी फिल करें, डाउट है तो उसको मैं क्लियर करते हुए आपको बताऊंगा आपको कौन सी कॉलेज फिल करनी है। बच्चों आपको ऊपर ये कॉलेज रखनी है, समझ रहे हो आप मेरी बात, ये वाली कॉलेज है। एक सेकेंड थोड़ा जूम कर देता हूं मैं आपके लिए। हाँ, आपको ये कॉलेज टॉप पे रखनी। सर कौन कौन सी है कॉलेज, देखो भाई आप देखो, मैं अगर स्वास्थ्य कल्याण की बात करूं उसकी कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है, आप इसको भरो मत भरो वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट आप सेकंड नंबर पे स्वास्थ्य कल्याण आप भरो मत भरो, आपको सही से बता रहा हूं, अगर जिस बच्चे के मार्क्स मैंने जो ये जो क्राइटेरिया बताया है, इससे चाहे मैं कह रहा हूं ना चार नंबर कम या 5 नंबर कम भी है, तो वो बच्चा क्या करे ऊपर पे स्वास्थ्य कल्याण, देखो उसको देखो स्वास्थ्य कल्याण कट ऑफ हाई जाती है, मैं ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करें उसके बाद आप सोनी भरें, ठीक है, सोनी नर्सिंग कॉलेज जो आपके बगरू में पड़ता है जयपुर में, इसको भरे ऊपर, ये जो क्राइटेरिया मैंने बताया उसको ऊपर भरना है। उसके बाद अगर आपको बनना है जयपुर वाला, आप स्वास्थ्य कल्याण पर भर देना, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बननी, भर देना मन हो तो उसके बाद सोनी लगाना ही है। अगर आप स्वास्थ्य कल्याण नहीं भर रहे हो तो आप सोनी लगाओ, ठीक है ऊपर। हाँ, उसके बाद आप सेकंड नंबर पे टैगोर लगाओ बच्चों, उसके बाद आप उपचार लगाओ, ठीक है, उपचार लगानी है। उसके बाद आप रावत लगाओ, उसके बाद साकेत लगाओ, ठीक है। साकेत के बाद ये तो जयपुर की बात, जिन बच्चों को जयपुर में लेनी है, और ये तो जयपुर में लेनी है, और जिन बच्चों को ऐसे अजमेर हो गया, सीकर हो गया, कोटा हो गया, ये ऊपर ये वाले कॉलेज लगाएं। ये जो पिलानी है ना बियानी कॉलेज है बच्चों, ये ओनली गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है, इसको गर्ल्स ही लगाएं, ये लड़का लगा दे, लड़का को नहीं लगानी है, इसे मिलेगी नहीं लड़के को, तो ठीक है, समझ में आई मेरी बात। तो ये जो करेक्ट भाई मेरी बात ध्यान सुनना, आपको कॉलेज में सही कह रहा हूँ कॉलेज मिल जाएगा, अगर नहीं मिला है थर्ड राउंड तक तो ठीक है। ऊपर सोनी लगानी है, जयपुर हॉस्पिटल, आरआर, रावत, साकेत एंड आपको बियानी, समझ में आ गया। ये आपको क्राइटेरिया ध्यान रखना है इन वाले बच्चों को, राउंड थर्ड वाले बच्चों को, ये जो क्राइटेरिया बताया इसमें आप, मैं बता रहा हूँ 5 और 6 नंबर चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, ऊपर यही भरनी है जो बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, उसके बाद सर क्या लगाएं, उसके बाद ये लगानी है, उसके बाद ये लगानी है, ये क्या है सर, कॉलेज है, ठीक है। देखो भाई दिख रही होंगी सबको, मैंने जूम कर दिया है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों इसमें आपको सबसे पहले मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बीएलएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बारला कॉलेज ऑफ नर्सिंग, डीएच, ये सब आईएनसी अप्रूव्ड है भाई, ये सब आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज है जो बता रहा हूँ, ठीक है। बारला कॉलेज ऑफ नर्सिंग, डीएच कॉलेज ऑफ नर्सिंग, डीपी तिवारी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देवी इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गणपति पुरुषोत्तम शेखावटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और गणपति किशोरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देखो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके भाभी था, वो स्वास्थ्य कल्याण था बच्चों, ये लोकोस नगर में उसी नाम से, ठीक है। ये पहले इसको मत भर देना गलती से, ठीक है। आपके जयदुर्ग उसमें आ गए, जयपुर हॉस्पिटल टॉप में आ गया, जयपुर नर्सिंग कॉलेज हो गया बेटा, जयवीन हो गया, महाराणा प्रताप जगतपुरा हो गया, महात्मा गांधी निम्ट राजस्थान, ऐसे लेके आपके बेटे 38 कॉलेज नाम स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आप ग्रुप से जुड़ जाना, मेरे ग्रुप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जुड़ के आपको मैं ये डाल दूंगा कॉलेजों की लिस्ट, ठीक है, उससे आप जुड़ जाए, या मेरे हेल्पलाइन नंबर में आपको बताता हूँ, अभी बाद में बता रहा हूँ लास्ट में, आप लास्ट तक वीडियो देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हो, ग्रुप से जुड़ सकते हो, ठीक है ना। हाँ, तो ये 38 कॉलेज, ये तो जयपुर की है बच्चों, ये 38 कॉलेज यहाँ पर दी गई नहीं, ये वाली कॉलेज, ये पूरी कॉलेज कहाँ की है, जयपुर की है, ठीक है भाई। हाँ ठीक है सर, अब मैं बात करता हूँ, अब मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, देखो अब मैं बात कर रहा हूँ अलवर की, अगर कोई बच्चा अलवर का है तो वो कॉलेज भरने के बाद पर तो वही भरनी है, ऊपर आपको सोनी भरना है, टैगोर, रावत जो मैंने आपको उपचार बताया वो भरना है। उसके बाद आपको ये जयपुर की 38 लगानी, समझना भाई, अगर ये मार्क्स जिस बच्चे के हैं अलवर की लगा देना, ठीक है, अलवर, बंसूर, अथीना, शारदा, बारान की लगा देना, भरतपुर की 3 है, श्री डिग्री दिगंबर, श्री नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भीलवाड़ा, ये सब आईएनसी अप्रूव्ड। मैं आपको बिना आईएन, देखो भाई बिना आईएनसी तो कॉलेज ही मत लो, बिना आईएनसी की तो कॉलेज नो लो ही मत, मैं मना करूंगा बच्चों को मत लो, आईएनसी कॉलेज लो। ये जो कॉलेज सब है आईएनसी अप्रूव्ड बच्चों, लास्ट में 4 साल अपनी लाइफ की आप दोगे, उसके बाद आपको कम से कम कुछ तो मिलना चाहिए ना उसका रेस्पॉन्स, अगर आपने स्टिमुलस किया है तो। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आप नर्सिंग कर रहे हो तो आप आईएनसी कॉलेज से करो। ये जो सब मैं बच्चों को हमेशा आईएनसी कॉलेज प्रेफरेंस से भरवाता हूँ, आईएनसी भरवाता ही नहीं हूँ, चाहे मार्क्स कम हो चाहे ज्यादा हो। अरे 1 साल अपन चाहे ड्रॉप ले लेंगे, 1 साल ड्रॉप ले लेंगे, बट 4 साल देने के बाद अपन कोई प्रॉब्लम पता लगे आप अपन इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, वो चीज अलग है बच्चों, ठीक है। इसलिए आपको आईएनसी कॉलेज ही फिल करने हैं, ठीक है। अलवर की हो गई, या आपको लिस्ट में आपको देखो मैं आपको नंबर बताऊंगा, उससे आप जुड़ जाए, या आप क्या करें, आप ग्रुप की लिंक आपको दूंगा, उससे जुड़े, ठीक है भाई। भीलवाड़ा की हो गई, चूरू की देखो आपको, चित्तौड़गढ़ की हो गई, और डूंगरपुर की, श्री गंगानगर की बच्चों, झालावाड़ की, ठीक है। ये क्राइटेरिया आपको याद रखना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको दिखा रहा हूँ सब जगह, ठीक है। ये आपको करना है, समझ में आ गया। ये मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ भाई, जिन बच्चों के पास बहुत ही कम है, इस तरह ही चॉइस फिलिंग करनी है भाई थर्ड राउंड के लिए, समझ में आ रहा है सब बच्चों को। हाँ,
अब मैं बात करूंगा गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चों की, ध्यान से सुनना। अब मैं प्राइवेट की बात हो गई भाई, कोई डाउट हो तो मैं आपको, देखो मैं एक सेकंड में आपको नंबर बताता हूँ, आप इन पे कॉल कर लेना, ठीक है, कॉल करना, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, 7877644893, ठीक है बच्चों, 78, आपको समझ नहीं आ रहा तो बोल रहा हूँ, 7877644893, इस पे आप मुझे सीधा कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, कोई डाउट हो तो अब भी आपको, ठीक है। या आप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप मेरे ग्रुप से जुड़े और आपकी पूरी चॉइस फिलिंग में हेल्प की जाएगी, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कैसे करनी है, ठीक है ना। हाँ, और मेरी हमारी टीम खुद आपकी चॉइस फिलिंग कर देगी, ऐसी कोई नहीं है, ठीक है बच्चों, आप इन पे कॉल कर दें या ग्रुप से जुड़ जाएं, ठीक है। आगे अपन चलते हैं, आगे अपन बात करते हैं बच्चों, ठीक है। आगे किस चीज की बात करोगे, ये तो थंबनेल है, थंबनेल है तो, ठीक है। मैंने थंबनेल में क्या लिखा है, देखो पहले मैंने सोच समझ के लिखा है, राउंड थर्ड की आपकी ये बच्चों कट ऑफ रहेगी, तो देखो कम नंबर वाले बच्चों की बल्ले बल्ले ही है, क्यों है, क्योंकि सही बच्चे अपनी चॉइस में ये जो मैंने बताया है ये प्रेफरेंस रखें, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। हाँ, इसके बाद मैं बात करता हूं, अब मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करता हूं। देखो अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज पे जाऊं तो बच्चों देखो सीधी बात में बताऊं आपको, सच बात गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में, तो बच्चों देखो गवर्नमेंट कॉलेज का ऐसा, आपने सेकंड राउंड की जब आपने सीट मैट्रिक्स देखी तो हर कॉलेज में, पर कॉलेज में या तो एक सीट बच रही है या मैक्सिमम 2 सीट बच रही है, तो राउंड थर्ड तक आने के बाद गवर्नमेंट कॉलेजों में सीट बचती ही नहीं है। कोई ऐसी कॉलेज होंगी एक दो, उसके अंदर एक सीट बचेगी या 2 सीट बचेगी, मैक्सिमम कॉलेजों में से मिनिमम कॉलेज होंगी और मिनिमम में 1 या 2, ठीक है। जब भी किसी बच्चे को, जैसे ऐसे देखो आपके जो वेरी न्यू है, सीट भी किसकी बच रही है मैं बताता हूँ, किसकी बचेंगी, बच सकती हैं। एक तो आपके नीमा हेड़ा चित्तौड़गढ़ हो गया वेरी न्यू में, ठीक है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ हो गया, एंड आपका कुमेर भरतपुर हो गया, ठीक है, एंड ये आरएनसी वाली इन्हीं की सीट बच सकती है, क्योंकि बच्चे नहीं लेंगे आरएनसी को, कुछ बच्चे हैं जो कहेंगे सर हम तो आईएनसी से ही करेंगे, तो उनकी सीटें बचेंगी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए भाई देखो मैं बता रहा हूं कि अगर ये जो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ हो गया, नीमा हेड़ा चित्तौड़गढ़ हो गया, कुमेर भरतपुर हो गया, केकड़ी अजमेर हो गया, ब्यावर का कॉलेज हो गया, तो इनकी कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज की क्या रहेगी, ठीक है। तो देखो भाई सीधी बात ध्यान सुनो, जनरल कैटेगरी में किसी बच्चे के मार्क्स, जनरल कैटेगरी में किसी बच्चे के मार्क्स अगर 75 अराउंड भी हैं, 75 तो मैंने ज्यादा बोल दिए भाई, 75 नहीं बोलूंगा मैं, आपके यहाँ पर 71 या 72 करूंगा, ठीक है, 71 या 72, तो ये कॉलेज आपको मिल सकते हैं थर्ड राउंड में। अगर ओबीसी कैटेगरी में किसी बच्चे के मार्क्स में कह रहा हूं, देखो आप जनरल कैटेगरी में 73 तक पहुंच सकते हो, तो ओबीसी में आप 71 रहो, इसमें 70 नहीं 72, ठीक है, 71 मैक्सिमम ओबीसी में। अगर मैं एमबीसी की बात करूं भाई, एमबीसी में अगर किसी बच्चे के मार्क्स, देखो मैं थोड़ा ज्यादा कर रहा हूं, इतनी नहीं जाएगी, ये मैं आपको ज्यादा ही बता रहा हूं, मैं कम नहीं बता रहा हूं। मैं जनरल कैटेगरी में 70 भी कर सकता हूँ, 70 तक मिल सकती है भाई जनरल कैटेगरी में, तो याद रखना फिर से देखो, जनरल कैटेगरी में 70 तक मिल सकती है, ब्यावर की कॉलेज, नीमा हेड़ा, ये जो चित्तौड़गढ़ रावत बड़ा, अगर सीट बची हो तो, सीट बची हो तो, बॉयज की सीट बच रही हो तो बॉयज को मिलेगी, गर्ल्स की सीट बच रही हो तो गर्ल्स को मिलेगी, ठीक है। 70 पे 70 बता दी ना, 70 से थोड़े कम भी हो तो चल जाएगा। ओबीसी में भाई मैं बता रहा हूँ, ओबीसी में अगर, ध्यान सुना मेरी बात, ओबीसी में अगर भाई 69 भी हैं, 69 या 71 मैक्सिमम, इसमें भी आप 72 तो मैक्सिमम मान के चलो, 72 मैक्सिमम रखो, इसका 71, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में भाई, ईडब्ल्यूएस में सेम मान के चलो, ज्यादा नहीं है। एमबीसी में आप मान के चलो, मैं बता रहा हूँ आपको, कम से कम 64 या 63 मैक्सिमम, आप मिनिमम 61 मान के चलो, और एससी में आप 60 मान के चलो, 60 पे मिल जाएगा ये थर्ड राउंड के अंदर, ब्यावर का कॉलेज, ये नीमा हेड़ा वो भी है, ठीक है भाई, ध्यान सुनना। अब सर हम चॉइस स्प्लिंग कैसे करें, अब ये जो गवर्नमेंट वाले मैंने बताया, ये सर हम चॉइस फिलिंग कैसे करें, हमारे नंबर इतने हैं, और एसटी वाले को तो मिल ही गई होगी, बच्चे ही नहीं होंगे बच्चे मेरे हिसाब से, और एसटी वाले की तो आप मान चलो अगर 58 भी है या 59 नंबर भी है तो उसको मिल जाएगा, ठीक है, 58-59। देखो इसमें आपको समझ नहीं आता ना बच्चों, बोलता हूँ आप उसको ध्यान सुना करो, ठीक है। हाँ, अब देखो इनको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, इनको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई सही बच्चे। हाँ, इनको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, देखो भाई, तो ये जो बच्चे हैं इनको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है गवर्नमेंट वालों को, तो बच्चों ऊपर आपको टॉप पे ब्यावर का कॉलेज बनना है, गवर्नमेंट जो ब्यावर का कॉलेज है वो बनना, उसके बाद आप रावत भाटा चित्तौड़गढ़ भरना, उसके बाद आप नीमा हेड़ा चित्तौड़गढ़ भरना, और नीमा हेड़ा के बाद आप कुमेर भरतपुर भरना, और कुमेर भरतपुर के बाद आप केकड़ी अजमेर भरना। समझना, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नाम बोल रहा हूँ बट सबके, ब्यावर का कॉलेज, रावत भाटा चित्तौड़गढ़, नीमा हेड़ा चित्तौड़गढ़, कुमेर भरतपुर, फिर केकड़ी अजमेर। समझ में आ गया,
समझ में आ गया ना। टोंक का कॉलेज भी लास्ट में टोंक लगा देना, या केकड़ी अजमेर से पहले टोंक लगा देना, ठीक है। केकड़ी अजमेर से पहले टोंक लगा देना, समझ में आ गया। ब्यावर का रावत बाटा चित्तौड़गढ़, अगर सीट बच रही हो बच्चों तो ही लगाना। सीट अभी सीट मैट्रिक्स आई नहीं, मैं जब भी बता दूंगा। सीट बच रही हो उसको ऊपर लगा देना, चाहे से रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में ज्यादा सीट इसको ऊपर लगाना, ठीक है। ब्यावर हो गया, रावत बाटा चित्तौड़गढ़, नीमा हेड़ा लगाना, फिर कुमेर भरतपुर लगाना, कुमेर भरतपुर टोंक लगाना, टोंक के बाद आप केकड़ी अजमेर लगाना, ठीक है भाई। तो बच्चों मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया। प्राइवेट कॉलेज का तो मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, प्राइवेट में मेरी बात ये ध्यान रखना सही बच्चे, ये जो मैंने क्राइटेरिया बताया था प्राइवेट का 40-35 जो भी ये बताया था मैंने आपको, इससे आप प्लस अगर नहीं मिली है, इससे भी ज्यादा है बट कॉलेज नहीं मिली अभी तक, तो आप क्या करें, मैंने ये जो बताया है पहले आपको, अगर स्वास्थ्य कल्याण की जांच जाती है आपको लगाना है, देख लेना, तो टॉप पे सोनी लगाना, फिर उपचार लगाना, फिर आरआर लगाना, फिर साकेत, फिर आप ये अगर आप जयपुर के नहीं हो थोड़ी दूर के हो तो आप ये वाले ऊपर लगा देना, ठीक है, अगर इन जगह से बिलोंग करते हो तो, ठीक है भाई। हाँ, उसके बाद आपको जयपुर की ये लगानी है। उसके बाद आप क्या करना है भाई, जयपुर की ये कॉलेज 38 कॉलेज यहाँ दिख रही है आपको, ये लगानी है 38 जो दिख रही है, ठीक है, ये लगानी है। उसके बाद अलवर की और सब डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर दी हुई है, नंबर मैंने आपको बताई दिए, ठीक है, इस पे आप कॉन्टेक्ट कर लेना बच्चों। एंड डी ग्रुप के लिंक दिए, उससे भी ज्वाइन हो, ठीक है। कोई भी डाउट हो मुझसे आप पर्सनली पूछ सकते हो, मैंने पूरी हेल्प की है बच्चों। मैं चाहता हूँ थर्ड राउंड में सही बच्चों को कॉलेज मिले जिनको नहीं मिला है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आपके सेकंड राउंड के बारे में बात करूंगा, कट ऑफ के बारे में, अगर सीट मैट्रिक्स आ जाएगी तो फिर हम आपको बताऊंगा, ठीक है। और भाई देखो एक डाउट बच्चों का है कि मैं वो क्लियर करूंगा डाउट सभी का, कि वो बोल रहे हैं कि सर राउंड सेकंड में तो मिल गया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, राउंड सेकंड में सर कॉलेज मिल गया है बट मुझे वो अच्छा नहीं है, मैं राउंड थर्ड क्या। देखो भाई पहले ही बोल रहा हूँ, राउंड सेकंड की कॉलेज लो भाई, अच्छा नहीं, अगर करनी है नर्सिंग तो, कि नर्सिंग करनी है हमें तो, क्योंकि मौका अगर यूनिवर्सिटी दे तो अच्छा है, और नहीं दे तो भी अच्छा रहेगा, अगर ले लोगे तो नहीं देगी तो अच्छा ही रहेगा। नहीं लोगे और यूनिवर्सिटी आप सोच रहे हो नहीं लोगे, तो बच्चों देखो सोच के चलो, फिर मेरे हिसाब से लेनी चाहिए, अगर साल खराब नहीं करना चाहते तो, ठीक है, ले लेना कॉलेज को। राउंड थर्ड का भी मैं आपको 80% बोल सकता हूँ, बट 80% अगर यूनिवर्सिटी चांस दे दे राउंड सेकंड वालों को जो कॉलेज मिली चेंज कराने का, पर मुश्किल है, तो ये इतने सालों से हुआ नहीं है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है बच्चों, तो बने रहे मेरे साथ, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ हर कंडीशन में। कोई भी डाउट हो आप मुझसे बेझिझक पूछें, तो मैंने आपको नंबर बताया, फिर से मैं आपको लिख देता हूँ आपके लिए, 7877644893, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप 9 और 3, ठीक है, तो इससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ग्रुप से जुड़े, ठीक है भाई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें जिससे सही बच्चों तक ये डाउट पहुंचे, क्योंकि भाई देखो राउंड थर्ड तक बचना आपको पता है एक अति होती है बच्चों। अगर कोई बच्चा राउंड थर्ड तक बचा हो तो उसको ये टेंशन है मैं कॉलेज में कब जाऊंगा, मुझे कॉलेज मिलेगी नहीं मिलेगी। मुझे पता है राउंड थर्ड वालों पे क्या बीतती है, हर साल का मुझे एक्सपीरियंस है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को क्या मेंटली रहती है, राउंड थर्ड हो गया मैं कॉलेज नहीं मिला। तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हर कंडीशन में साथ हूँ, कोई भी डाउट हो मुझसे बेझिझक पूछ लें, ठीक है भाई, बेझिझक पूछ लें, ठीक है बच्चों। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में आपके साथ, धन्यवाद।